उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 16 और 17 मई को होने वाली 6 विषयों की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थन निरस्तीकरण की लिस्ट विज्ञान विषय के साथ कल से आना प्रारंभ हो गई है। उसी कड़ी में आज एक विषय का और अभ्यर्थन निरस्तीकरण लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें 14 अभ्यर्थियों का फार्म निरस्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन से फार्म निरस्त हुए हैं और कौन सा कारण है इस निरस्तीकरण में। इसके लिए आपको समय दिया गया है, वह है 11 मई को आप जमा कर सकते हैं सायं 5 बजे तक। अभ्यर्थीगण उक्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील विषय प्रत्यावेदन दिनांक 11 मई को शाम 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 6 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड 211018 को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ काउंटर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको 11 मई तक जो भी आपका अभ्यर्थन निरस्तीकरण का कारण है उसके संबंध में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स को आप आयोग में ले जाकर जमा कर सकते हैं, स्वयं या किसी को भेजकर या डाक द्वारा भेज सकते हैं। अगर आपका फार्म वापस आ गया था, डाक से ही भेजे थे, तो आप स्वयं आकर आयोग में जमा कर दीजिएगा, क्योंकि डाक द्वारा कभी कभी लापरवाही हो जाती है। उस लापरवाही का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड 11 मई को रात में 10 बजे के आसपास में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा इस संबंधित विषय का। बाकी विषयों का लिस्ट भी बहुत जल्दी ही आपको 1 से 2 दिन 3 दिन में इसी सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी कि LT ग्रेड पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 कृषि उद्यान कर्म विषय के आवेदन पत्रों को सन्निक्षोपरांत विज्ञापन या विज्ञप्ति की शर्तें पूरा न किए जाने के कारण जिन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं उनका विवरण कारण सहित निम्नवत है। तो ये पहला जो कारण है इसमें लिखा हुआ है कि विज्ञापन के प्रस्तर 8 के बिंदु 2 में उल्लिखित ग्रुप 4 के लिए अनिवार्य अर्हता 2 व 3 धारित करने संबंधी अभिलेख संलग्न न करने के कारण, यानी कि इन्होंने अपना जो अर्हता 2 है, अर्हता 2 में है कि B.Ed आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो इन्होंने B.Ed का अपना अंक पत्र नहीं संलग्न किया है, तो इसके कारण इनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। ये अगर अपना B.Ed का अंक पत्र आयोग में लेकर अगर जमा कर देंगे तो इनका अभ्यर्थन सही हो जाएगा। अगला जो निरस्त हुआ है वह है कि विज्ञापन के प्रस्तर 8 के बिंदु 2 में उल्लिखित ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 के अनिवार्य अर्हता विशिष्ट B.Ed की उपाधि व भारतीय पुनर्वास परिषद RCI में पंजीकरण धारित करने संबंधी अभिलेख संलग्न नहीं किए जाने के कारण। तो इन्होंने हो सकता है कि जब आपका फार्म अपडेट किया जा रहा था तो जिन्होंने स्पेशल B.Ed किया है अगर वह यस करेंगे तो उनको वह डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। अगर यह गलती की वजह से उस फार्म में जब दिसंबर में अपडेट हो रहा था वहाँ पर अगर यस कर दिए होंगे और इनके पास स्पेशल B.Ed नहीं होगा या स्पेशल D.Ed नहीं होगा जो कि RCI से मान्यता प्राप्त होता है नई दिल्ली से, तो इनका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा और ये फिर सही नहीं होगा। भले ही इनके ये वहाँ कहें कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गलती की वजह से हमने यस कर दिया था, तो इनके पास अगर ये डॉक्यूमेंट्स है स्पेशल B.Ed या स्पेशल D.Ed का तो इनको संलग्न करके आयोग में जमा करना होगा, अन्यथा इनका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। अगला जो निरस्त हुआ है वह है विज्ञापन के प्रस्तर 8 के बिंदु 2 में उल्लिखित ग्रुप 3 की अनिवार्य अर्हता 2 व 4 धारित करने संबंधी अभिलेख संलग्न नहीं होने के कारण। तो इनका भी वही चीज़ें हैं, B.Ed नहीं कंप्लीट है तो B.Ed का डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड किए हैं या फिर नहीं संलग्न किए हैं तो इसको संलग्न करना होगा। अगला है विज्ञापन के प्रस्तर 8 के बिंदु 2 में उल्लिखित ग्रुप 2 के अनिवार्य अर्हता 2 व 4 धारित करने के संबंधित अभिलेख नहीं संलग्न करने के कारण। तो इनका भी वही चीज़ें हैं कि इन्होंने स्पेशल B.Ed या D.Ed जो भी है या B.Ed वह डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं किया है, तो इनको ये सबमिट करना होगा।
अगला है वो लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बीएड के अंतिम वर्ष अंकपत्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। इनके पास बीएड का जो अंतिम वर्ष का अंकपत्र है या प्रमाण पत्र है, दोनों में से एक इन्होंने संलग्न कहीं नहीं किया तथा संलग्न बीएड प्रथम वर्ष के अंक तालिका आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 28/8/2025 के बाद होने के कारण इनका जो बीएड प्रथम वर्ष है वो 28/8/2025 के बाद है। यानी कि जो विज्ञापन जारी हुआ था और आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 थी, तो इनका बीएड नहीं कंप्लीट हुआ था। तो इनका बीएड प्रथम वर्ष ही नहीं कंप्लीट हुआ था, इन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है। तो ये इनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो इनके सत्यता की पहचान कर सकता है कि हमारा बीएड 28 अगस्त के पहले कंप्लीट हो गया था 2025 में, तब इनका निरस्तीकरण रुक सकता है। ये जो कुल 8 आवेदन निरस्त हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निर्धारित अंतिम तिथि 23 मार्च तक आयोग कार्यालय में नहीं प्राप्त कराया गया। अतः ठीक है, तो इन्होंने विज्ञापन जो जारी हुआ था अपना हार्ड कॉपी आयोग में नहीं पहुंचाया, या तो आयोग इन्होंने डाक से भेजा होगा और हो सकता है कि आयोग में न पहुंचा हो 23 मार्च तक, तो इसके कारण इनका निरस्त किया गया है। तो ये अगर आयोग में अपना हार्ड कॉपी पहुंचा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इनका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ऐसे ही अन्य विषयों का जिनका डाक द्वारा वापस चला गया है फॉर्म, वह तैयार रहेंगे। अब इसी हफ्ते में आपकी भी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आएगी जो और 4 विषय बचे हुए हैं, क्योंकि विज्ञान का तो कल आ ही गया है, आज कृषि का आ गया है, इसके बाद 4 और विषय बचे हैं, इसी सप्ताह में सब आ जाएंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा और ले जाकर जमा कर दीजिएगा। विज्ञापन के विशेष अनुदेश के बिंदु 6 के शर्तों का अनुपालन न करने के कारण इनका निरस्त हुआ है। जो बिंदु 6 है उसका अनुपालन नहीं हुआ है विशेष, वह इसके कारण। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन 14 अभ्यर्थियों का, वो डॉक्यूमेंट्स आप आयोग में ले जाकर समय से जमा कर देंगे। 11 तारीख तक समय है, आप चाहे कल जमा कर दें, जब परसों जमा कर दें, यानी 11 मई को शाम 5 बजे तक आपको हर हाल में आयोग में अपना निरस्तीकरण के संबंध में जो प्रत्यावेदन देना है वह पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड कृषि का 11 मई को रात में 10 बजे के आसपास में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आप अपने एडमिट कार्ड 11 मई रात 10 बजे के बाद से डाउनलोड कर सकें। ये पूरी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जुड़ जाइएगा ताकि हर एक अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और जो भी अन्य अभ्यर्थी हैं अन्य विषयों के कमेंट बॉक्स में अपना विषय ज़रूर लिख देंगे ताकि आपको सटीक, स्पष्ट और सबसे पहले ये सूचना दी जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।